तो चलिए आज एक कमाल के सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमारे घर, हमारे सूरज से शुरू होगा और हमें यूनिवर्स के जन्म तक ले जाएगा। हम उन चीजों से शुरू करेंगे जिन्हें हम जानते हैं और फिर उन रहस्यों की दुनिया में गोता लगाएंगे जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में ग्रह हैं, चांद हैं, हजारों एस्टेरॉइड्स है, बहुत कुछ है। पर क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि कौन सी एक अकेली चीज है जिसमें इस पूरे सिस्टम का लगभग सारा का सारा वजन या कहूं तो मास समाया हुआ है? सोचिए जरा। और जवाब है हमारा अपना सूरज। जी हाँ, ये इतना बड़ा और भारी है कि हमारे सारे ग्रह, चांद, कॉमेट्स सब कुछ मिलाकर भी सिर्फ 0.14% हैं। बाकी का 99.86% सिर्फ और सिर्फ सूरज है। मतलब हमारे इस ब्रह्मांडीय मोहल्ले का असली बॉस तो सूरज ही है। तो जाहिर है अपनी कहानी की शुरुआत तो सूरज से ही करनी पड़ेगी, है ना? आखिरकार यही तो वो सेंटर है जिसकी ग्रेविटी ने पूरे सोलर सिस्टम को एक साथ बांध कर रखा हुआ है। यही वो इंजन है जो सब कुछ चला रहा है। और गर्म? अरे पूछिए मत। सूरज की सतह का तापमान ही करीब 5600 डिग्री सेल्सियस है और ये तो बस सतह है। अंदर तो और भी ज्यादा गर्मी है। यही वो जबरदस्त एनर्जी है जो करोड़ों किलोमीटर का सफर करके हम तक पहुंचती है और हमारी पृथ्वी पर जिंदगी को मुमकिन बनाती है। ठीक है, तो सूरज को समझ लिया। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और पूरे सोलर सिस्टम को देखते हैं। ये सब बना कैसे? ये ग्रह, ये चांद, ये सब आए कहाँ से? देखिए, वैज्ञानिकों के पास इसका एक बहुत ही मजेदार जवाब है, जिसे वो नेबुला हाइपोथेसिस कहते हैं। कल्पना कीजिए कि अरबों साल पहले यहाँ सिर्फ गैस और धूल का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल था। फिर धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से ये बादल सिकुड़ने लगा। जो सबसे ज्यादा हिस्सा बीच में जमा हुआ वो हमारा सूरज बन गया, और जो मलबा साइड में बचा रह गया उसी से हमारे ग्रह और बाकी सब कुछ बन गया। अच्छा, याद है बचपन में हम सब ने क्या पढ़ा था? हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और आखिर में प्लूटो। ये एक ऐसा फैक्ट था जो हम सबकी जुबान पर रटा हुआ था। लेकिन साइंस की सबसे अच्छी बात यही है कि वो कभी एक जगह रुकता नहीं है। तो ये सारे नियम कौन बनाता है? ये काम करता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, या शॉर्ट में कहें तो IAU। आप समझ लीजिए कि स्पेस की दुनिया की ये सबसे बड़ी पंचायत है। यही तय करती है कि किसे ग्रह कहना है, किसका क्या नाम रखना है। तो हुआ ये कि 1930 में प्लूटो मिला, लेकिन फिर जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, 2000 के आते आते हमें प्लूटो के साइज के और भी कई ऑब्जेक्ट्स मिलने लगे। अब कंफ्यूजन हो गई कि क्या इन सबको भी प्लैनेट माने। तो 2006 में IAU ने मीटिंग बुलाई और प्लैनेट होने की नई शर्तें तय कर दी। और बस बेचारा प्लूटो उन शर्तों पर खरा नहीं उतरा और उसे ड्वार्फ प्लैनेट का एक नया टैग मिल गया। जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं ना, तो किलोमीटर तो बच्चों जैसी यूनिट लगती है। ये दूरियां इतनी ज्यादा, इतनी विशाल हैं कि इन्हें नापने के लिए हमें नए बड़े स्केल बनाने पड़े। मिसाल के तौर पर हमारा चांद सुनने में लगता है पास है, पर वो भी करीब करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है। और मजे की बात यह है कि स्पेस के हिसाब से ये तो बस पड़ोस के दुकान तक जाने जैसा है। तो पहला पैमाना है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी AU। ये कुछ नहीं, बस धरती से सूरज तक की दूरी है, जो करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। सोलर सिस्टम के अंदर के पते बताने के लिए ये एकदम परफेक्ट यूनिट है। लेकिन जैसे ही हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर कदम रखते हैं, AU भी छोटा पड़ जाता है। तब आता है लाइट ईयर। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है, ये टाइम नहीं, डिस्टेंस नापता है। ये वो दूरी है जो लाइट एक साल में पूरी करती है, जो कि करीब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। दिमाग घूम गया ना? और फिर जब साइंटिस्ट को बहुत ही ज्यादा लंबी दूरियां नापनी होती हैं, जैसे एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी की, तब वो यूज करते हैं पारसेक। एक पारसेक मतलब करीब 3.25 लाइट ईयर। ये एस्ट्रोनॉमर्स का अपना स्पेशल वाला स्केल है, बहुत बड़ी दूरियों के लिए। तो अब जब हमें इन विशाल दूरियों का अंदाजा हो गया है, चलिए सबसे बड़े सवाल की तरफ चलते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड, ये शुरू कहाँ से हुआ? इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, एक जमाने में इस सवाल पर 2 बड़ी थ्योरीज थीं। एक तरफ थी बिग बैंग थ्योरी, जो कहती थी कि यूनिवर्स एक बहुत छोटे, बहुत गर्म पॉइंट से शुरू हुआ और तब से लगातार फैल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। और दूसरी तरफ थी स्टेडी स्टेट थ्योरी,
जो मानती थी कि यूनिवर्स हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन फिर जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, हमें इतने सबूत मिले, जैसे कि गैलेक्सीज का एक दूसरे से दूर भागना और उस महाविस्फोट की बची हुई गर्मी का मिलना, कि धीरे धीरे बिग बैंग थ्योरी ही सबसे मजबूत और एक्सेप्टेड मॉडल बन गई। और इस थ्योरी के हिसाब से हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? 13.8 अरब साल। सोच कर देखिए, 13.8 बिलियन ईयर्स। ये वो सफर है जो उस एक पल से लेकर आज तक चला आ रहा है। तो हमने सूरज से शुरू किया, जो हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% है, और हम पहुंचे 13.8 अरब साल पहले हुए यूनिवर्स के जन्म तक। ये सफर हमें याद दिलाता है कि हम कितना कुछ जान चुके हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जानना अभी बाकी है। अब सवाल ये है कि अगला कौन सा ब्रह्मांडीय रहस्य हमारे दरवाजे पर दस्तक दे